नमस्कार एवरीवन, हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th। देखिए, आपके पास जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने कवर करा दिया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ना वो सभी क्वेश्चन देखने हैं, लेकिन इन सभी क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको फिर दोबारा से, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज में काम आने वाली है। नंबर 1, हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं। एक होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना। जो चीज़ ख़त्म हो जाए उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे कि मैंने कहा 2.78, देखो ये हमारे पास वैल्यू ख़त्म हो गई ना, इनफाइनाइट तक तो नहीं जा रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होता है? रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब जो हमारे पास वैल्यू रिपीट हो रही है। जो भी चारों चीज़ों की बात करने वाले हैं वो सभी हमारे पास डेसिमल के बाद की बात करने वाले हैं। तो रिपीटिंग मतलब मैंने बोला 2.78 78 78, तो हमारे पास देखो 78 78 78 रिपीट हो रही है वैल्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिपीटिंग बोलेंगे। अब हमारे पास एक वर्ड आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे पास ख़त्म ना हो। जैसे कि मैंने कहा 2.78 डैश डैश डैश, देखो ये ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर पीछे 3 डॉट लग जाती हैं, 3 डॉट का मतलब है कि वो नंबर हमारे पास आगे तक एक्सटेंड हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है वो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक हमारे पास टर्म आती है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग जो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा हो। तो रिपीट नहीं हो रहा मतलब 2.786534, अब आगे चाहो डैश लगाओ चाहे मत लगाओ, बट ये वैल्यू ध्यान से देखो, कहीं रिपीट हो रही है क्या? 786534 कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग। तो अब हमारे पास चीज़ों समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग मीन्स ख़त्म हो जाना, रिपीट मीन्स रिपीट होना, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं ख़त्म हो रहा, नहीं रिपीट हो रहा। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। बोले 36/100, देखो 36/100 को हम क्या लिखेंगे? 0.36। तो क्वेश्चन में बोला कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, तो हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़, तो अब मुझे बता दो कि ये किस फॉर्म का है। ये क्या टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है। क्या रिपीटिंग है? नहीं है। क्या रिपीट हो रहा है वैल्यू? नहीं हो रही ना, तो टर्मिनेटिंग हो गया हमारे पास। और नॉन रिपीटिंग, क्या वैल्यू रिपीट हो रही है? नहीं। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब मुझे साथ साथ एक बात और बता दो, ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल? जब इस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख दो यहाँ पे, ये कौन सा नंबर हो जाएगा हमारे पास? रैशनल नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर। चलो सेकंड पार्ट पर चलते हैं। बोल रहा है 1/11। देखो 1/11 को आपको सोल्व करना होगा। तो जब 1/11 मीन्स आपको 11 से डिवाइड करना है। किसको? 1 को। 1 को जब 1 तो डिवाइड होगा नहीं तो हम क्या लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे। तो 0 पॉइंट, तो हमने लगाया 0। तो अभी भी क्या डिवाइड हो रहा है? अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 11 बन जा 11 होगा ना, यहाँ पे तो 10 बन रहा है, तो अभी डिवाइड नहीं हुआ, तो हमने एक 0 और लगा दिया। तो 11 9 जा, देखो 100 बन गया। 11 9 जा 99, कितना बन गया? 99। तो 1.00 में से जब हम 99 माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, तो हमारे पास क्या बन गया? 01। तो अब हम क्या लेने वाले हैं? एक 0 और लेने वाले हैं। तो ये 0 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ये एरो है, तो ये 0 यहाँ पे आ गया, तो 10 बना। तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? 10 नहीं होगा डिवाइड। तो नहीं होगा डिवाइड, तो हम एक 0 और लगा देंगे। जब एक 0 हमने और लगा दी तो 100 बन गया। तो 11 9 जा 99 बन गया फिर दोबारा से। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 1 बचा, फिर 1 में से हमारे पास एक 0 और आएगा, फिर नहीं होगा। तो इट मीन्स 1/11 हमारे पास 0.090909 ऐसे आता ही चला जाएगा। क्या मैं कह दूँ कि ये वैल्यू ख़त्म ही नहीं होगी? जब ये वैल्यू हमारे पास ख़त्म नहीं होगी तो इसको हम क्या नाम देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ख़त्म नहीं हो रही ना हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड थिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जब ख़त्म भी नहीं हो रही तो क्या रिपीट हो रही है? यस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बना? रैशनल इर्रेशनल। ये हमारे पास बना रैशनल नंबर। क्यों सर रैशनल? क्योंकि रिपीट हो रही है ना। प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना, उसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हुई है आप लोगों के लिए। तो हमारे पास ये नंबर हो जाएगा रैशनल। मैं वैसे भी आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल नंबर तभी बनेगा जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो।
सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब दोनों केस हों। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊँ आपको मैं, 5.6781 डैश डैश डैश, ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। बाकी कोई भी केस बन जाए, चाहे टर्मिनेटिंग का इसके साथ बने चाहे इसके साथ बने, सभी के सभी केस हमारे पास रैशनल नंबर होंगे, सिर्फ इस केस के अलावा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग आ गया, अगर नॉन रिपीटिंग होता तो इर्रेशनल हो जाता, बट अभी हमारे पास इर्रेशनल बन गया। समझ आ गई मेरी बात। तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। बोल रहा 4 1/8, तो 4 1/8 मीन्स 8 4 32, 32 1 33, तो 33/8। तो जब 33 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 4 32, कितना बचा 1, तो कुछ नहीं आएगा, डेसिमल आ जाएगा, तो 0, तो 4 8 1 8, तो कितना बचा हमारे पास 2, हमारे पास एक 0 ऊपर से आ जाएगा, तो 8 2 16, 4 बचा, फिर एक 0 और ऊपर से ले लेंगे, तो 8 5 40, हमारे पास पूरा का पूरा कट गया, तो 4.125 कितना आ गया हमारे पास, 4.125। क्या ये ख़त्म हो रहा है? यस, क्या ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो हमारे पास ये नंबर कौन सा हो जाएगा, रैशनल। देखो नंबर पूछा नहीं है रैशनल इरेशनल, बट आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, इसलिए मैं साथ साथ लिख देता हूँ। फोर्थ पार्ट बोलते हैं कि 3/13। सो 3/13 को जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। देखो कोशिश किया करो ना कि आप वैल्यूज़ को कम से कम 7-8 प्लेसेस तक सोल्व करो। समझ पा रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं? प्लीज़ मैं एक पेज ले लेता हूँ आपके लिए ताकि समझ में आज समझा दूँ मैं आपको क्लियरली। 3/13 है, देखो 3/13 मतलब आपको 13 को डिवाइड करना होगा किससे, 3 से। सो चलो डिवाइड करते हैं। देखो 3/13 है ना, मतलब 13 बाहर आएगा, 3 अंदर होगा। सो चलो डिवाइड करते हैं। तो 3 तो पहले तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगा दिया, तो हमने भी यहाँ पे चलो 0 ले लिया। तो 13 3 तो 13 3 13 है, बट 13 2 पे जाएगा ना, तो 13 2 26, 4 बचा, फिर हम 0 लेंगे, तो 13 3 39, फिर हमने 1 लिया, फिर 0 लेंगे उधर से, तो अभी हमारे पास ये डिविजिबल नहीं होगा, तो हमने 0 ले लिया, फिर हमने एक 0 और ले लिया ऊपर से, तो 13 7 चला जाएगा, 13 7 91। देखो ये आई थिंक आपको आना चाहिए अच्छे से, बच्चे इसमें भी गलतियाँ कर देते हैं। तो 9 बच गया, फिर हम ऊपर से 0 लेंगे एक, जब 0 लिया तो कितने पे चला गया, जब 13 7 पे गया तो 13 6 पे चला जाएगा, 13 6 78, तो हमारे पास 12 बचा, फिर ऊपर से 0 आएगा। मैं क्यों कर रहा हूँ इतना लंबा डिवीज़न, अभी मैं इसको रीज़न आपको इसका रीज़न बताऊँगा। बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 120, तो 13 कितने पे जाएगा हमारे पास, अभी ये 9 पे, 13 9 117, 3 बचा और फिर 0 बचा, फिर 13 2 26 आ जाएगा, और फिर हमारे पास 4 बचेगा, 0 बचेगा, 13 3 39 आ जाएगा। अब हमारे पास चीज़ें चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। तो सर आप मुझे बस इतनी बार बता दो कि हमने इतना लंबा डिवीज़न क्यों किया और क्या मिला हमें उससे। अब सुनना मेरी बात, अब हमारे पास काम की चीज़ आने वाली है। जैसे ही मैंने 3/13 किया तो 0.23069 दिख रहा है ना आपको, 2369, लेकिन फिर दोबारा 23 आ गया। अब 23 के बाद हमारे पास वही वैल्यू रिपीट होने वाली है लगातार, तो 230769। तो अब हमारे पास ये चीज़ें चलती रहेंगी, 230769, 230769। इट मीन्स हमारे पास ये क्या बन गया, 230769 का बार। इसको हम देखो ये तो प्लीज़ मैंने समझाने के लिए लाइन ड्रॉ की है, ये कोई कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए था। ये हमारे पास पेयर बना, तो इसको हम बार से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बार, BAR, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन लो, मैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 5 में भी काम आने वाली है। अगर सपोज नीचे मेरे पास कोई भी प्राइम नंबर है, अगर मैं कभी भी सपोज यहाँ पे कोई भी नंबर है मेरे पास ऊपर, जैसे यहाँ पे 3/13 था ना, तो 13 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अगर मेरे पास नीचे कभी भी प्राइम नंबर आता है, लेकिन वो प्राइम नंबर 2 नहीं होना चाहिए और 5 नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास केस बन जाएगा कि वैल्यू रिपीट होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सपोज मेरे पास 3/13 है, ये नंबर आ रहा है, तो नीचे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। मैंने क्या बोला है, ध्यान सुनो, अगर नीचे प्राइम नंबर आएगा 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा, तो हमारे पास वैल्यूज़ रिपीट आएंगी। क्लियर और नोट? पता नहीं कितने बच्चे समझ पाए इस बात को।
बहुत गहरी बात बोल दी बट मैंने ये चीज़, ठीक है, बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने ये वाली। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3/13 की वैल्यू हमारे पास 0.230769 आ गया। तो इस चीज़ को मैं क्या लिखूँगा, क्या ये हमारे पास ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग, देखो डैश 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 लग गया ना हमारे पास, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग। तो मुझे बता दो कि ये हमारे पास रैशनल हुआ या इर्रेशनल हुआ, रैशनल हुआ सर, क्योंकि इर्रेशनल में तो हमारे पास दोनों नॉन नॉन होने चाहिए। चलो कितने पार्ट हैं, 5th पार्ट पे चलते हैं। 5th पार्ट बोल रहे हैं 2/11, तो 2/11, तो जब 2/11 को डिवाइड करेंगे तो 2/11 को डिवाइड कर देते हैं, तो 11 2, तो 0 पॉइंट ऑब्वियसली 0 तो आना ही आना है, तो 11 1 जा है ना, 11 1 जा 11, कितना बचा है 9, और फिर 0 आएगा हमारे पास, तो 11 8 जा 88, फिर 2 आ गया जो 2 पहले था, फिर 0 ले लेंगे हम, तो 11 1 जा 11, फिर 20 में से 11 गया 9 बचा, फिर 0 ले लेंगे, तो 11 8 जा, तो 1818 चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ 0.181818 डैश डैश डैश, 3 डॉट लगा दिया, सफिशिएंट है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.18 के ऊपर बार, ठीक है सर। तो इसको जब हमने लिखा तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, कि ख़त्म नहीं हो रहा ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है, और जब रिपीट हो रहा है तो हमारे पास ये नंबर कौन सा बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। कौन सा नंबर बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा, सिंपल। चलो 6th पार्ट कर देते हैं। 6th पार्ट बोल रहा है 329/400 इज इक्वल्स टू, तो 329/400, चलो डिवाइड तो करना पड़ेगा, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो 400 को 329 से डिवाइड करता हूँ, देखो ये छोटा टर्म है, तो इट मीन्स हमें डेसिमल तो लेना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो हमने ले लिया, एक 0 ले लिया, तो कितने से करूँ, देखो 4 का टेबल पढ़ो, 4 8 जा 32, मतलब 400 गुना 8 3200 हो गया, तो 4 32 हो गया ना, तो 8 पे चला जाएगा, सिंपल सी बात है, तो 3200, ठीक है। तो 3290, 0 में 0 गया 0, 9 का 9, तो हमारे पास ये नंबर बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक 0 ले लेंगे, क्योंकि अगले स्टेप में 0 आता ही है। अब चलो डिवाइड करो, 402 जा 800, तो कितना बचा हमारे पास 100, तो हमने ऊपर से 0 कैरी लिया, तो ये बन गया, तो 400 अभी भी 2 पे चला जाएगा, 402 जा 800, तो फिर हमारे पास कितना बचा, 1000 में से 800 गया तो 200 बचा, फिर हमने एक 0 कैरी ले लिया, 400 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 405 जा 2000, 405 जा 2000, मतलब 0.8225। कम से कम आपको 6-7 वैल्यू तक तो करना ही करना है, जैसे यहाँ पे 4 वैल्यू तक किया, 1 2 3 4, कम से कम 6-7 वैल्यू तक तो करो ही करो, तो 0.8225 वैल्यू आ गई। अब ज़रा मुझे बता दो कि क्या ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सर टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, क्या रिपीट हो रही है वैल्यू, नहीं रिपीट हो रही ना, तो नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये इरेशनल है, ये रैशनल है, सर रैशनल है, इट मीन्स कोई भी नंबर हमें इरेशनल दिखा ही नहीं इसमें, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो समझ पा रहे हो क्वेश्चन का मतलब, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। सारे के सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए 1 से लेकर 6 तक। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करो, सारी चीज़ें आपको अगर एग्जाम में पूछी जाएँ तो ये सारी चीज़ें आपको वेल मैनर्ड में लिखनी होंगी, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट, बोल रहा है यू नो दैट 1/7 वैल्यू हमारे पास 0.148, देखो 1/7 इज इक्वल टू 0.1482857 के ऊपर बार है। देखो क्वेश्चन में अगर मैं बार बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाना इसके ऊपर बार लिखा हुआ है, सो ठीक है ना, बार, क्योंकि जो टाइप कीपैड है उससे मैं बार नहीं लिख पा रहा हूँ, सो मैंने इसलिए डैश 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 लिख दिया है। सो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब ये हुआ कि हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी। तो पहले बोला यू नो दैट, क्या आप जानते हैं, यस हम जानते हैं, तुम क्या लिखेंगे, यस वी कैन प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन, पहले बात हो, ठीक है। तो वी कैन प्रेडिक्ट द वैल्यूज़, चलो अब हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कौन सी वैल्यूज़, 2/7 को। तो मुझे एक बात बताओ 2/7 एक्चुअली है क्या, 2/7 इज नथिंग एल्स बट इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7।
2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, बात तो ही पड़ेगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 जा 2, 7 का 7। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.142857, और इसके ऊपर बार है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पीछे से 2 7 जा, ठीक है ना भाई, हमने इसको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है ऐसे। 142,857 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 8 2 जा 16, 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो हमारे पास ये आ गया, इधर पॉइंट था उधर भी पॉइंट हो जाएगा। तो 0.285714 बार इसके ऊपर भी था तो इसके ऊपर भी हो जाएगा। तो हमने 2/7 को सोल्व कर दिया विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यही आने वाली है वैल्यूज। और मैंने देखो थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, क्या याद आ रही है? अगर नीचे प्राइम नंबर है 2 और 5 के अलावा तो वैल्यूज हमारे पास रिपीट होती है। 3/13 था, नीचे 2 और 5 नहीं है तो हमारे पास वैल्यू रिपीट हो रही है। देखो 230769, वही बात देखो इसने कर दी। 7 है तो 2 और 5 तो नहीं है ना, तो वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है। प्लीज़ कुछ की पॉइंट्स है उनको पकड़ के रखो। अब हमें 3/7 निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7 करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 के ऊपर बार कर दो। तो ऐसे ही जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 142,857 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 21 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17, सॉरी 7 3 21 कैरी 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 3 8 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 1 3 एंड 4। तो कितनी वैल्यू होगी हमारे पास, 428571, 428571 के ऊपर बार। तो ऐसे ही हमें 4/7 निकालनी होगी तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7 कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0.148285 के ऊपर बार। तो नाउ जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसका मैं सीधे पीछे करता हूँ, 4 स्पीडली कर देता हूँ। इसका 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम करेंगे 5/7 तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 के ऊपर बार। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो, मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7, तो इसके ऊपर बार, ठीक है। तो 6/7 करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 के ऊपर बार। इट मीन्स वॉट कि हमारे पास 2 आ जाएगा, 417580। तो ये हमारे पास बार हो गया। तो आपसे सिर्फ यही वैल्यूज़ पूछी गई थी कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यूज़ निकाल दीजिए विदाउट लॉन्ग डिवीजन। और देखिए हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। क्लियर और नोट? सो क्वेश्चन का लेवल तो कुछ खास नहीं, बस आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए कि कैसे करने हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है क्या कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कौन सी फॉर्म? P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 0.6 बार। तो 0.6 बार को मुझे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेरी एक बात सुनना, अब याद क्या रखना आपको, जितने नंबर्स के ऊपर बार है, क्या कह रहा हूँ, जितने नंबर्स के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है, एक ही नंबर के ऊपर बार है ना, तो उतनी ही 0 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक 0 किस में आती है, 10 के अंदर आती है। तो हम क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो स्टेप देखो, अब फर्स्ट स्टेप हमने इसको x मान लिया। इसको जब हमने माना तो इसका मतलब होता क्या है, 0.6 बार का मतलब 0.666666 डैश 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 चलता रहेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, जितने वैल्यू हमारे पास बार है उतने 0 से मल्टीप्लाई कर दो। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। अगर सपोज 2 नंबर होते 6 के ऊपर बार तो 100 से मल्टीप्लाई करते। सपोज 3 नंबर्स के ऊपर बार होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते।
तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू में x हो गया, और 0.6666 डैश 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 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल हमारे पास इधर चला जाएगा। अरे पता है ना ये चीज़। तो सपोज़ करो मैंने 2.63 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 26.3 हो जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल उधर चला जाता है। क्यों? क्योंकि 2.63 इज़ नथिंग 263/100 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 263/10, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 26.3 बन जाएगा। ठीक है सर, समझ में आती है बात। डेसिमल हमारे पास शिफ्ट हो जाता है, तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6.666 बार। ये हमारे पास बन गया ये इक्वेशन। समझ आई या नहीं समझ में आई बात? अब हमें देखो कुछ नहीं करना होता, बस ये स्टेप हो गया, काम खत्म। पहली इक्वेशन हमने इसको दे देना है और दूसरी इक्वेशन हमने इसको दे देना है। हमें सिर्फ फोकस इस बात पे करना है इस पूरे क्वेश्चंस में कि डेसिमल के बाद हमें सेम पैटर्न चाहिए। देखो डेसिमल के बाद, देखो डेसिमल के बाद 6666, इधर देखो 6666, तो हमें ये चीज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद सेम है, तो माइनस करते हैं हमारे पास पीछे का पोर्शन सब खत्म। सो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम 1, सेकेंड में से 1 माइनस कर दो। सो 10x इधर है, 10x में से x गया तो ये हो जाएगा 6.6666 बार माइनस 0.666 बार डैश 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 मतलब। तो इसको लिखूँ कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 6.6 का बार माइनस 0.6 का बार। जब ध्यान से देखो 10x में से x गया तो 9x बच गया, तो 9x इज इक्वल टू, जब 6 बार इसके पीछे भी सेम 6 बार, इसके पीछे भी 6 बार, तो हमारे पास 6 बार चला जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 6 बचेगा। और अगर और इस तरीके से समझाना चाहूँ, देखो 6.66666 डैश 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 माइनस करना है 0.666 डैश डैश डैश, तो पीछे से चलता चला जाएगा, आता चला जाएगा 0 0, 6 में 6 गया 0 0 0 0 0.6, यही तो आने वाला है। तो हमारे पास, मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ, 2-3 बातें, कि हमें जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतनी ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको डेसिमल के बाद चीज़ें देखनी है कि सेम जैसी बने, हमें उन दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। थर्ड थिंग, अगर डेसिमल के बाद नंबर सेम है तो हमारे पास जब माइनस करेंगे तो डेसिमल के पीछे का नंबर बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6/9 आ जाएगी। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक P/Q की फॉर्म है, ये हमारे पास एक P/Q की फॉर्म है। लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि 2 3 से कट रहा है ना, तो 3 2 और 3 3, तो नाउ दिस इज़ योर आंसर। हमेशा आंसर आपको सिंप्लीफाई करके लिखना होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आपके एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सपोज आए तो एक नंबर के ऊपर बार है तो 6 और 10 से एक कम कर देना 9, तो भी समझ में आएंगे जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि 0.47 के ऊपर सिर्फ एक 7 के ऊपर बार है, तो हमने क्या बताया, जितने नंबर के ऊपर बार उतने नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0x इज इक्वल टू 0.47 का बार। सेकंड थिंग, मैं इसका बार खोलूंगा तो 4 7 7 7 7, सिर्फ 7 रिपीट होगा, क्योंकि 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, ध्यान से देखना। सो हमने क्या बताया, अगर सपोज 4 के ऊपर भी बार होता तो मैं 4 7 4 7 4 7 लिखता। सेकेंड थिंग, 2 नंबर्स के ऊपर बार होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 10। समझ में आ रही है मेरी बात? बोथ साइड्स, एक नंबर के ऊपर बार है तो एक ही जीरो आनी चाहिए बस। तो 10x इज इक्वल टू, चलो मैं अगले स्टेप में कर दूंगा, कोई बात नहीं, अभी आप बच्चे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 10। अब मुझे बता दो, जब डेसिमल हमारे पास क्या चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा उधर, तो 4.777 डैश डैश डैश। अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन, ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। सो क्या अब मैं इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता माइनस। क्यों नहीं कर सकता माइनस सर? क्योंकि मैंने बताया था डेसिमल के बाद सेम वैल्यू होनी चाहिए, डेसिमल के बाद सेम वैल्यू होनी चाहिए, बट इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, इस केस के अंदर हमारे पास सेम वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 777 आ रहा है, यहाँ पे 4777 आ रहा है। क्लियर और नोट? तो अब हमें ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक बार 10 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। सो हमें अगेन
मल्टीप्लाई बाय 10, तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10x क्या हो जाएगा हमारे पास 100x, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारे पास एक प्लेस और उधर चला जाएगा, तो 47.777 डैश डैश डैश। अब देखो, अब मजा लो, डेसिमल के बाद सेम नंबर, डेसिमल के बाद सेम नंबर, अब मैं इजीली माइनस कर सकता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को। समझ आ रही है या नहीं? हमने देखा एक के ऊपर बार है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमें एक बार 10 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा ऐसे केस के अंदर। सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम 2, ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड फ्रॉम थर्ड, तो 100x माइनस 10x 47.777 को ऐसे लिख दूँ 47.7 का बार, माइनस ये करना है ना माइनस, तो 4.7 का बार, तो 100 में से 10 गया तो बचा 90x 47। अब देखो 47 में से 4 गया 43 बचा ना केवल, क्योंकि 7 बार तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया ना भाई। 47.777 डैश 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 7, और ये क्या है 4.777 डैश डैश डैश, तो पीछे वाला टर्म तो 0 0 बन गई, तो माइनस कर रहे हैं, 7 में से 4 गया 3 और 4 का 4, तो 43 बन गया मेरे पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 43/90। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वैल्यू हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हमारे पास P/Q फॉर्म आ गई। अब सुनो मेरी बात, शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर सपोज आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे आप, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, तो 0.47 था ना, तो 4 इसके ऊपर बार था, तो 47 में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करके, और एक वैल्यू है ना, देखो 4 है तो 1 है, मतलब हमने एक ही ज़ीरो लगानी है, एक ही ज़ीरो लगानी, एक के ऊपर बार नहीं, 90। क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा चीज़ें। तो 47 में से 4 माइनस करना आपको, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना, सिंपल। सो दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट। सो नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट, ठीक है। सो थर्ड पार्ट को क्या मैं सोल्व यहीं पे कर सकता हूँ? यस सर, आप कर सकते सोल्व। देखिएगा मैं इसको यहीं कर देता, चलो कोई बात नहीं। तो देखिएगा थर्ड पार्ट देखिएगा, चलो कोई नहीं, ये आप इसको भी देखते रहिएगा आराम से। मैं सोच रहा था इसको छुपा दूं, बट कोई बात नहीं, देख लीजिए आप भी। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या हो, देखो तीनों के ऊपर बार है, मतलब 0.001 001 001 001 और ऐसे ही हमारे पास चलता चला जाएगा, क्योंकि तीनों के ऊपर बार है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जितने नंबर्स के ऊपर बार उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, मल्टीप्लाई बाई कितना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि 3 नंबर्स के ऊपर बार है तो 3 जीरो पीछे आने वाली है, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, वो भी बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। देखो सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल तरीके से समझो। सो 1000 इंटू में x, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये जो हमारे पास है डेसिमल, ये कहाँ चला जाएगा हमारे पास, 3 डेसिमल उधर, 3 नंबर उधर, 1 2 3, मतलब यहाँ चला जाएगा। तो देखो 001 001 001 डैश डैश डैश, मैं ये एचडी नंबर लिखा हुआ देखो मैंने ऊपर वाला, तो 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब ये बन जाएगा। अरे ये कुछ नहीं, ये यही तो है 1.001 001 डैश डैश डैश, और इधर हमारे पास क्या है 1000x। मैंने क्या बताया था, जैसे ही हमारे पास डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम आ जाए, जैसे ही हमारे पास डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम आ जाए, हमें क्या कर देना, माइनस कर देना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो सेकेंड फ्रॉम 1, तो सब्ट्रैक्टिंग कर दो, सिंपल सी बात है। तो सब्ट्रैक्टिंग करने 1000x में से x को माइनस करना है। ये कितना है मेरे पास 1.001 001 001 आता रहेगा तो बार हो जाएगा, माइनस करना ये हमारे पास क्या है, यही तो है 0.001 का बार। हमने डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ को सेम करना है ताकि ये इजीली कैंसिल आउट हो जाए, कुछ बचे ही ना। तो 1000x में से एक x गया तो 999x इज इक्वल टू 1 में से 0 गया तो 1 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 999। बोलो हाँ या ना।
सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 3rd पार्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है अगर, तो हमने देखा बार है, पूरे के ऊपर बार है, तो 1000 आना है, 1000 में से 1 कम कर देना है। हमने देखो 1 कम करना है या 10 कम करना है या फिर 100 कम करना है, वो डिपेंड करता है बार के ऊपर। बार हमारे पास सभी के ऊपर आ गया तो हमें 1 कम करना होगा। 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 10 कम कर दिए, 2 नंबर के ऊपर बार नहीं होता तो 100 कम कर देते, इस तरीके से। बट आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इन ईजी वे। दिस इज़ योर बेस्ट मेथड टू सोल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो अगली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। सो तब तक के लिए आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।